यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो डेडिकेट कर देते हैं कि 1 घंटा मैं इस चीज़ को दूंगा, 1 घंटा मैं उस चीज़ को दूंगा, 1 घंटा मैं ये, आप 1 घंटा वो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये मैं भी पहले करता था, बट ये कभी भी काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द डे अपने पास एक नोटबुक रख लेनी है। ठीक है, मेरे पास सी अभी घर रखा हूँ, तो वो छोटी सी डायरी सी है, इतनी सी डायरी मैं आसानी से कैरी भी कर सकता हूँ। तो वो आपको कैरी कर लेनी है। उसके ऊपर आपने लिखना है कि आज के मेरे 3 बड़े मैक्रो और 3 माइक्रो, या 3 से ज्यादा माइक्रो कर दें, लेकिन 3 मैक्रो वर्क जो मुझे आज के दिन करना है वो आप उस पर राइट डाउन करेंगे। जो मैक्रो वर्क है उनकी लेंथ मोर देन 1 आवर होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो मैक्रो कहलाएंगे। अब मेरा मैक्रो वर्क्स आज के कौन कौन से हैं? फर्स्ट, वीडियो बनाना था, क्योंकि इस पर घंटे से ज्यादा लग जाता है आसानी से। सेकंड थिंग क्या थी कि मुझे इंग्लिश लर्निंग करनी थी, और उस पर भी 1 आवर प्लस लग जाता है। थर्ड मेरी जो थी वो थी मेरी यूट्यूब के वर्क, उससे रिलेटेड मुझे लर्निंग करना थी, क्योंकि साथ साथ आप जब इम्प्रूव नहीं करते तो आप हार जाते हो, आप पीछे रह जाते हो। सो मुझे साथ साथ इम्प्रूवमेंट करनी थी, साथ साथ जो है खुद को इम्प्रूव करना था, और ज़्यादा लर्निंग करनी थी। तो ये मेरे 3 बड़े काम थे। ओके, यानी एक घंटा मुझे लर्निंग करना था यूट्यूब से रिलेटेड, खुद को इम्प्रूव करना था। 1 घंटा मुझे इंग्लिश लर्निंग करनी थी, स्पीकिंग करनी थी। 1 आवर मुझे वीडियोग्राफी करनी थी। तो ये 3 काम मेरे डन हो गए। ओके, नाउ मैक्रो वर्क। भाई 3 से 4 रख सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि 3-4 से ज्यादा ना रखो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन में 2 से 3 काम ही बड़े बड़े होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि जो आपने बड़े काम रखे हैं उनको सुबह के वक्त कर लो। वाई? एक तो हमारे पास कुरान मजीद है, बेहतरीन किताब है, उस ऐसी किताब ना आई है ना आएगी, और बेहतरीन किताब है। एंड उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुबह के वक्त अब अगर काम स्टार्ट करते हो तो सुबह के वक्त अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालता है। ओके, आई एम नॉट श्योर कि कुरान मजीद में है या हदीस में, बट कहीं ना कहीं ये रवायत मौजूद है, और काफी तगड़ी रवायत है। ओके, सुबह के वक्त आप जो काम करते हो, अल्लाह तबारक व तआला आपके काम के अंदर काफी ज्यादा बरकत डाल देते हैं। एंड बिलीव मी, यही चीज मुझे काफी हिट करती है। अभी मैं सुबह का आया हूँ, नमाज मैंने पढ़ ली है, नाश्ता वगैरह डन, सब कुछ डन, लर्निंग आवर डन, वीडियो ऑलमोस्ट डन, तो मेरे सारे काम तकरीबन डन। अब घर जाकर यूट्यूब की लर्निंग करूंगा 1 घंटा, वो भी डन। तो सुबह 9 से पहले पहले मेरे सारे बड़े काम डन। छोटे काम कौन कौन से हैं? ड्यूलिंगो पर मैंने इटालियन लैंग्वेज को ज्वाइन किया हुआ है, वो भी कर रहा हूँ, साथ साथ इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बाय द वे मेरा 70 अभी स्कोर चल रहा है इंग्लिश का। इफ यू वांट टू लर्न ड्यूलिंगो देन यू कैन आल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। काफी अच्छी एप्लीकेशन है, कोई भी आप पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना चाहते हो हंसते हंसते आप उसको सीख सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है मैं उसको सदके जारिया के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा वर्कआउट करना, 3 वर्कआउट रहते हैं मेरे। नेक का भी काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, क्योंकि झुक कर काम करना होता है पूरा थ्रू आउट द डे। तो नेक रिलीफ एक्सरसाइजेज करता हूँ मैं। फिर जो है वो थोड़ा सा फैट निकला है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा चलता हूँ बट खाता भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो उस वजह से फैट बहुत ज़्यादा निकला है। तो उसको अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, थोड़ा उसको कम कर रहा हूँ, उसकी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ड्यूलिंग हो गया, वर्कआउट्स हो गए। इसके अलावा जो है 5 प्रेयर्स ये भी होती हैं, इन पर तकरीबन हर प्रेयर पर 20 मिनट्स लग जाते हैं मेरे। तो इस तरीके से ओके। अब आपको मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप डेडिकेट कर दो 1 घंटा ये काम, 1 घंटा वो काम। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिस्ट बनाओगे कि 3 बड़े काम ये हैं मेरे, या 4 बड़े काम मेरे ये हैं, और 10 छोटे काम मेरे ये हैं, इसके बाद मैं फ्री हूँ। अब इसके बाद फ्री होने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये नहीं करना कि यार एक और बड़ा काम कर रहा था, डोंट डू दिस। आपका माइंड थक जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, और वो दूसरे दिन एक्टिव नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है? इस बेचारे को थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दो। रिवॉर्ड मतलब, अब मैं घर जाऊंगा ना, मेरा 9 बजे तक ये काम डन, 12 बजे तक मेरा यूट्यूब के और क्लाइंट्स के साथ डीलिंग इंशाल्लाह डन, तो 12 बजे फिक्स मेरा सब कुछ डन हो जाना है। लेकिन 12 से 2:15 बजे तक, यानी तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट मैं क्या करूंगा? पीकी ब्लाइंडर्स देखूंगा। या डेफिनेटली, और उससे मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है, और साथ साथ एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट हो रही है। तो 2 काम मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके, सो 2 घंटे 2 पीकी ब्लाइंडर्स की एपिसोड्स देखूंगा, वेब सीरीज की, और उसके बाद 2:15 बजे उठ के तैयार हो जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा। 2:30 बजे जमात है, जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा, आऊंगा 3 बजे फिर बैठ जाऊंगा अपना
थ्रू आउट द वर्क जो मुझे काम करना है 5 बजे तक वो करूँगा, फिर 5 बजे फिर नमाज पर, शाम को इवनिंग को फिर यहाँ पर निकल आऊँगा, इवनिंग वॉक करूँगा, कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना लूँगा, क्लिप्स निकालूंगा अपने चैनल के लिए, एंड दैट्स हाउ दिस इज द बेस्ट थिंग आई रियली वांट टू शेयर विद यू। पहले भी ये काम कर रहा था बट कंसिस्टेंट नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। उसका मेन रीजन क्या था कि कोई एक गोल नहीं था। अभी लास्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, गोल सेटिंग। मतलब जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आप एक दिन डिसिप्लिन रहोगे, 2 दिन डिसिप्लिन रहोगे, 3 दिन डिसिप्लिन रहोगे, बट आप लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन नहीं रह सकते, अब लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट नहीं रह सकते जब तक आपका एक क्लियर गोल नहीं होना चाहिए। अब मेरा क्लियर गोल है इस मंथ के एंड तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर एंड करने हैं, कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, मैं डेली 2 शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, एंड अपनी इम्प्रूवमेंट करूंगा, लर्निंग को और अच्छे तरीके से, अपनी वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव करूंगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इम्प्रूव करूंगा, ताकि मैं इस मंथ के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सकूं। ये तो मेरा है यूट्यूब से रिलेटेड गोल। दूसरा मेरा गोल है कि मुझे इंग्लिश के इंटरमीडिएट लेवल तक लर्निंग करना है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो ये मेरा दूसरा गोल है। तीसरा गोल है मुझे फैट लॉस करना है 2 मंथ के अंदर, तो ये मेरा तीसरा गोल है। तो ये नेक्स्ट मेरे 1 से 2 मंथ के गोल है। पिछले 3 मंथ से मैं इस तरह के गोल बनाकर मंथली गोल्स बना रहा हूँ। पहले आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के स्टार्ट से ही आप मंथली गोल बना दो। आप मंथली गोल बनाओगे, आप पहले से उस लेवल में नहीं आ रहे, उस सिचुएशन में नहीं आ रहे, तो आपके लिए मुश्किल होगा ऐसी चीजों को टैकल करना। तो उसकी बजाय आप क्या करो कि आप वीकली गोल बनाओ, या वीकली को छोड़ो, स्टार्ट में हो ना, डेली गोल बनाओ कि आज मैंने एंड ऑफ द डे मैंने इतना कुछ सीखना है, इतना कुछ इम्प्रूव करना है, इतना कुछ मैंने ऐड ऑन करना है, और ये चीजें मैं अपनी जिंदगी से निकालूंगा। बुरी हैबिट्स हो गई ये चीजें, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करो। सिगरेट स्मोकिंग करते हो, सो अवॉइड स्मोकिंग एंड नाउ रिप्लेस इट विद बुक रीडिंग। आपको स्टार्ट में मुश्किल होगी, बट जब भी क्रेविंग होने लगे तो सोचो कि यार मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं इतना कंसिस्टेंट रहा हूं, मैं खराब हो जाऊंगा। लेकिन स्टार्ट में 2-3 पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पहले दिन ही पूरी बुक पढ़ दो। पहले दिन आप पूरी बुक पढ़ोगे, आपको दूसरे दिन लगे यार नहीं यार 2 घंटे मतलब बोर हो जाता है, क्या मजा तो आता नहीं है बुक, क्योंकि आपको लत लग चुकी होगी उन बैड हैबिट्स की। तब उन बैड हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स के साथ बदलने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज द थिंग यू रियली नीड टू वर्क ऑन, ओके। अब मैंने जितने भी स्टेप्स बताए 100% श्योर अगर आपने इन चीजों को अच्छे से देख लिया तो आप इंशाल्लाह जरूर सक्सेसफुल होगे, फेथफुल कमिटेड होगे अपनी डीलिंग्स में, कंसिस्टेंट होगे, डिसिप्लिन होगे, अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव होगे। जब ये सारी चीजें करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आप अपने आप को अच्छा फील भी करोगे, और ये चीज आप करोगे। बैड हैबिट्स जो आपको लगती हैं कि आपको छोड़नी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव रील वॉचिंग, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं देखो, लेकिन चले अगर आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर है या कुछ, तो एक यूट्यूब के अंदर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, उसमें आपके जो सब्सक्राइब चैनल है उनकी रील्स आ रही होती है, तो वो सिर्फ देख लो डेली के 15 से 30 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। और दूसरी थिंग कि अपने आप को जो शॉर्ट कंटेंट है उससे हटाकर लॉन्ग कंटेंट 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के कंटेंट पर लेकर जाओ, ठीक है। वेदर इट्स अ फिल्म, बट अच्छी फिल्में देखो, बुरी फिल्में बिल्कुल भी मत देखो, अडल्ट फिल्म्स, और ये इससे आपका माइंड और ज्यादा खराब होगा। स्मोकिंग को छोड़ दो, बाकी ऐसी चीजें जो आपकी माइंड को खराब कर सकती हैं उसको छोड़ दो। माइंडफुलनेस करो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट्स करो, जो आपको काफी ज्यादा लंबा इफेक्ट दे सकते हैं। सो अगली वीडियो मिलते हैं गुड विद अ गुड न्यू ऑफर विद गुड न्यू मैसेज। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।